राम इज सिटिंग डॉट डॉट रमेश एंड सुरेश। राम बैठा है किसके बीच में? रमेश और सुरेश। अब देखो जो अपना एमंग है, एमंग का मतलब होता है के बीच में, और बिटवीन इसका ही मतलब होता है के बीच में। तो फर्क क्या है? फर्क ये है जब हम बिटवीन का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? जब कोई व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बैठा हो, जैसे मैं इस लड़की के बारे में अगर बात करूंगा कि ये लड़की बैठी है इसके और इसके बीच में, तब ये क्या है कहलाएगी? बिटवीन। बिटवीन में पेपर में जब भी तुम्हारे सामने दो व्यक्ति का नाम लिख दे, दो चीज दर्शा दे, दो, सिंपली क्या लगा दो? बिटवीन लगा दो। बिटवीन का यूज कहां किया जाता है? दो व्यक्तियों के बीच में। लेकिन जो एमंग है ना, एमंग आता है किसी ग्रुप के बीच में, किसी समूह के बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन था राम इज सिटिंग रमेश एंड सुरेश। राम दो लड़कों के बीच में बैठा है। कौन से दो लड़कों के बीच में? रमेश और सुरेश के बीच में बैठा है। लेकिन अब इसी को मैं घुमा दूंगा, पहले वाले वाक्य में क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दो के बीच में बैठा है। तो जब दो के बीच में बैठेगा तो क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा। लेकिन अब इसी वाक्य को मैं एक ग्रुप के रूप में लेता हूं। ग्रुप के रूप में कैसे लूंगा? राम इज सिटिंग द बॉयज, लड़कों के समूह में, लड़कों के बीच में बैठा हुआ है। के बीच में, किसके बीच में? लड़कों के बीच में। क्या दो के बीच में बैठा है? क्या नहीं बैठा, एक ग्रुप में बैठा है। सभी लड़के लड़कियों के बीच में जब बैठ जाएगा तो क्या लगेगा? एमंग लगेगा। समझ में आया? एमंग का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई ग्रुप हो, समूह हो, दल हो, और जहां पर दो ही व्यक्ति हों। दो व्यक्तियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरा, संडे कम्स, रविवार आता है। सैटरडे नहीं, शनिवार। तो रविवार कब आता है? शनिवार के पहले की बाद में? बाद में आता है। रविवार बाद में आता है। किसके बाद में? शनिवार के। बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी बाद में। इसमें क्या लगेगा? आफ्टर। संडे कम्स, रविवार आता है। आफ्टर सैटरडे, शनिवार के बाद। रविवार शनिवार के बाद आता है। ठीक है? अगला, थर्सडे कम्स, थर्सडे यानी गुरुवार। गुरुवार आता है। कब आता है? शुक्रवार के पहले की बाद में? पहले। इसमें क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। He is dot dot STM। अब इसमें क्या लगेगा? आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। क्यों लगेगा? एसडीएम पोस्ट तो है, ठीक है, लेकिन एसडीएम तो बहुत सारे हैं। कहाँ का एसडीएम है ये? क्या पता है? क्या नहीं पता है? पद के पहले द का यूज किया जाता है, लेकिन जब उस पद के बारे में पता हो, सिंपली ये ऐसे समझो, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, क्या इतना लिख के छोड़ देते हैं? नीचे लिखते हो ना कहा कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही एसडीएम तो बहुत सारे हैं ना। कहाँ का एसडीएम? क्या यहाँ पे जिक्र किया गया है? जब जिक्र नहीं है, इस एसडीएम के बारे में मुझे पता नहीं है, और जिनके बारे में पता नहीं है उनके बारे में क्या हम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता ही इज एसडीएम ऑफ देवसर, एसडीएम देवसर के हैं, तब हम क्या लगाते? लगाते। लेकिन ये एसडीएम कहाँ के हैं ये हमें पता नहीं है। तो नहीं पता है, अब हम लगाएंगे आर्टिकल, या तो ए लगेगा या एन लगेगा। अब क्या लगेगा? उसके लिए एक तरीका क्या बताया था? पहला अक्षर का उच्चारण देख लो, एसडीएम।